नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे राज्यसभा की इलेक्शन कैसे होता है। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और इसे अपर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा के अधिकतम मेंबर होते हैं 250 और वर्तमान मेंबर है 245। इस 245 में से 238 जो है सभी राज्यों की एमएलए लोगों द्वारा चुन के आते हैं और बाकी 12 मेंबर जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति ही चुनते हैं, जो विज्ञान से, साहित्य से, सामाजिक सेवा से और कला से आते हैं। लोकसभा 5 साल की अवधि रहती है। वहाँ के जो मेंबर है हर 5 साल में बदलते रहते हैं और वो जनता द्वारा चुन के आते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो परमानेंट होते हैं और इनकी अवधि 6 साल होता है। लेकिन हर 2 साल में जो है इनके 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। वो जो रिक्त स्थान होता है वो इलेक्शन होते रहता है और एमएलए के द्वारा वोटिंग होकर वहाँ जो है सदस्य आते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं राज्यसभा के सदस्यों को वोटिंग किस तरीके से किया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्य से ही चुन के जाते हैं और उन्हें वोट करते हैं राज्य के एमएलए, और वैकेंसी के हिसाब से जो ये वोट डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए हरियाणा में टोटल एमएलए हैं 90, तो 2 से ज़्यादा वैकेंसी होता है तो उनका वैल्यू हो जाएगा 100। तो 90 × 100 इक्वल टू हो गया 9000। तो अब इसका कोटा निकाल लीजिए। कोटा निकालेंगे 9000 वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 वैकेंसी एमएलए +1 एंड +1 इक्वल टू हो गया 3001। अब 3001 जो है इनका कोटा निकल गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए वोट वैल्यू से। वोट वैल्यू है 100 तो इक्वल टू निकलता है 30। तो किसी भी सदस्य को राज्यसभा में जाने के लिए उसे कम से कम जो है 30 एमएलए का सपोर्ट चाहिए। तो आइए अब बताते हैं इसका वोटिंग का फॉर्मूला। दरअसल लोकसभा की तरह राज्यसभा में जो है ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ अभी भी बैलेट पेपर पे ही वोटिंग होती है। राज्यसभा का इलेक्शन जो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से ये वोटिंग उसका गिनती होता है। जिस तरह से हम राष्ट्रपति को वोट देते हैं उसी तरह ही। मान लीजिए 5 कैंडिडेट खड़े हैं A B C D E, तो यहाँ आपको पाँचों को ही वोट देना पड़ेगा, किसी एक को नहीं। और उस तरीके से वोट देना है जैसे राष्ट्रपति को चुनाव होता है। जैसे किसी को एक दे दिए, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, ऐसे करके सबको वोट देना पड़ता है। और फर्स्ट राउंड में गिनती होता है कि कितने लोगों ने किसको 1 नंबर दिया है। तो जिसको 1 नंबर ज़्यादा मिलता है वो सिलेक्टेड हो जाता है और जिसको कम मिलता है वो बाहर हो जाता है। और उनका जो वोट है दूसरों में बांट दिया जाता है। और वोट बंटने के बाद फिर दूसरा राउंड शुरू होता है। दूसरा राउंड में देखा जाता है कि 2 किसको ज़्यादा मिला है। अगर जिसको 2 ज़्यादा मिला है तो वो डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाता है और जिसे कम मिला है वो सीधा बाहर हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।